और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां रामनगर में एक ही परिवार के 4 की सामूहिक हत्या के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। दूसरे दौर की वार्ता के बाद गतिरोध समाप्त हुआ है। वार्ता में अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार करवाने का निर्णय किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र यादव के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें परिजनों के अलावा विधायक दिव्या मदेरना, आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग, विधायक नारायण बेनीवाल, विधायक इंदिरा भावरी, पूर्व विधायक भैरा राम सियोल शामिल रहे। इस दौरान विधायक दिव्या मदेरना ने बताया कि परिवार के 2 सदस्यों को संविदा पर नौकरी देने, परिजनों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग पर सहमति जताई है। वहीं मुआवजे के लिए अधिकतम प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं पूर्व विधायक भैरा राम सियोल ने कहा कि हम सभी का यही प्रयास था कि सम्मानजनक समझौता हो और जल्द से जल्द परिजनों को न्याय मिले, ताकि सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा सके। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग के बाद उनकी मांगों पर सहमति बनी है। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र यादव ने कहा कि परिजनों की मांग है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके लिए पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे। इसके साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए भी पुलिस की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। परिवार के जो 2 बच्चे हैं उनको संविदा पे नौकरी दी जाएगी और जो भी राज्य सरकार को भेजा जाएगा कि आर्थिक संबल के लिए हम क्या कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मांगे थी जिसको हम सरकार ने मान लिया है। दाह संस्कार वो एक जगह जहाँ पे करवाना चाह रहे थे उसकी सहमति बन चुकी है। उनकी जो भी सुरक्षाओं का भाव था उसके ऊपर हमारी सहमति बन गई। हिंदू हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी हिंदू सनातन ऐसा संस्कृति में सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार ऐसा जरूरी है कि वो ये तो डेड बॉडी खराब हो जाएगी, आप भी जानते हो। मैं अभी उन चीजों पर अभी कोई बात नहीं। और ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग अभी? हाँ, अभी अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसा मृत शरीर को ऐसा समय पर उसको अग्नि को समर्पित करना है। देखिए, सबसे मुख्य मांग तो जो सबसे बड़ी मांग है उनकी, वो तो एसपी साहब और बताएंगे आपको, बट और आरोपी जो हैं यदि तफ्तीश में आते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये तो मुख्य मांग थी, ये हम सब अग्री कर रहे हैं। मुआवजे के नाम पे जो हमारे पास नियमानुसार जो देय मुआवजा था उस पर परिवारजनों ने अग्री किया है। विक्टिम कॉम्पनसेशन के तहत नियमानुसार जितना बनेगा वो अब कल हमारी बैठक होगी माननीय डीजे महोदय की अध्यक्षता में, उसमें इसको तय होगा। कलेक्टर साहब और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस वार्ता में। काफ़ी प्रोएक्टिवली कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने और जनप्रतिनिधियों ने भी काफ़ी सकारात्मक रवैया अपनाया और इसमें एक जो इशू था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता है विक्टिम्स को, तो इसके लिए जैसे कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है ऑलरेडी राजस्थान सरकार की, और इसी प्रयोजन से बना है कि जब भी कोई व्यक्ति अपराध से पीड़ित हो तो उसको कैसे सहायता दे सकते हैं, तो उसके तहत सबकी सहमति बनी कि इस स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ तक तफ्तीश की बात है वो अभी और गहनता से ऑलरेडी चल रही है। ओसिया के चिराई में एक ही परिवार के 4 लोगों की नसस हत्या के मामले में पिछले 40 घंटे से चला रहा गतिरोध आखिरकार आज टूटा है और कई बातों पर प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल के साथ जो वार्ता है वो सफल है और अब जल्द ही प्रशासन की पहल के बाद परिजन भी माने हैं और उन सभी जो शव है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और परिजनों ने जो है प्रशासन पर विश्वास जताया कि जो बाकी उनकी मांगे हैं उन पर भी सकारात्मक फैसला होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के अबौली टोल प्लाजा पर पेशी पर आ रहे गैंगस्टर कुलदीप जखीरा की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्याकांड में शामिल 50,000 के 3 मुख्य बदमाश लॉकी, पंकज और देवेंद्र ने पुलिस के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के बाद अपराधियों में भय हो इसके दिखते हुए कपड़े उतारकर उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। इसके साथ ही कुलदीप और विजयपाल के परिजनों ने अब तक हुई कार्रवाई को लेकर संतुष्टि भी जताई है।
आगे बढ़ते हैं। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जयपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस ने अभियान का आगाज टोंक रोड स्थित होटल बेला कासा से किया। पहली कार्रवाई में 2 संचालकों को गिरफ्तार भी किया। अभियान के तहत कमिश्नरेट की स्पेशल टीम शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर होटल्स, क्लब और रेस्टोरेंट्स पर दबिश दे रही है। पुलिस टीमों के सदस्य ग्राहक बनकर होटलों और क्लबों में जाते हैं, जहां हुक्का परोसने पर तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस बार पुलिस ने बड़ी और नामी होटलों और क्लबों को भी रडार पर लिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि इससे पहले भी पुलिस ने कई बार हुक्का बार पर दबिश दी है, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही होटल और क्लब संचालक दोबारा से हुक्का परोसना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कार्रवाई के बाद भी होटल या क्लब संचालक दोबारा हुक्का बार शुरू करेंगे तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी अब अमल में लाई जाएगी। आयुक्तालय क्षेत्र के अंदर समस्त प्रकार के जो नशे का व्यापार होता है उसकी रोकथाम हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जो बेसिकली अवैध रूप से शराब का चाहे बेचान हो, चाहे नारकोटिक्स पदार्थों का बेचान हो, चाहे अवैध रूप से हुक्के का सप्लाई हो, इन तीनों के विरुद्ध ही निरंतर रूप से CST और जिलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इनको दोबारा से निर्देशित किया गया कि कार्रवाइयां करें। जालौर में मुख्यमंत्री सहायता कोष के बैंक खाते से 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने FIR दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। मामले के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को ठगों ने 4-4 लाख के 2 फर्जी चेक, एक बालोतरा और एक जोधपुर में लगाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 8 लाख की राशि निकाल दी, जिसके बाद 13 जुलाई को वापस ठगों ने 8 लाख के फर्जी चेक लगाए, लेकिन विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिलने पर तत्काल बैंक में चेक रुकवा दिए गए। पुलिस थाने ने विभाग के अधिकारियों ने FIR दर्ज करवाई है, वहीं मामले की जांच पुलिस कर रही है। जालोर में अब ठगों से मुख्यमंत्री सहायता कोष के बैंक अकाउंट भी सुरक्षित नहीं है और ठगों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष का जो बैंक अकाउंट है उसमें से 8 लाख की ठगी की जो वारदात है उसे अंजाम दिया। अब जब पूरा मामला सामने आ चुका है तो विभाग के अधिकारियों की ओर से पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर पुलिस ने पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष का जो बैंक खाता खोला गया उसके फर्जी चेक के जरिए जो 2 चेक है, एक बालोतरा और एक जोधपुर में लगाए गए 4-4 लाख के, और उसके बाद में ये 6 और 7 जुलाई को 2 चेक लगे और राशि है वो निकाल दी गई। और फिर ठगों ने जो है वो 13 जुलाई को 2 चेक और लगाए और 8 लाख की राशि फिर वापस ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान जो मोबाइल पर मैसेज है वो पहुंचता है विभाग के अधिकारियों के पास और उसके बाद में बैंक में फोन करके अधिकारियों ने उन दोनों चेक को रुकवा दिया। और पूरा मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने पुलिस थाने में FIR भी दर्ज करवाई है और FIR दर्ज कराने के साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि जो बिपरजॉय तूफान और उन दौरान अन्य घटनाओं में जो लोग जिनकी मौत या अन्य कोई नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिन्हें चेक वितरित किए गए उन चेक नंबर से आगे के नंबर जो है वो इन फर्जी चेक पे मिले हैं। जो चेक जारी नहीं किए गए उन चेक के जो नंबर है वो बैंक खाते में जो चेक लगाए गए थे उनसे मिलान हुए। तो ऐसे में जो चेक निकाले तक नहीं गए, जिन्हें जारी तक नहीं किया गया, उनके नंबर आखिर उन चेक पर कैसे पहुंचे और वो जो चेक फर्जी बनाए गए वो किस तरीके से बनाए गए, ये तमाम जो सवाल है उनके जवाब है वो पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। डूंगरपुर जिले के धम्बौला थाना क्षेत्र के गांव में 4ठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया। कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को संप्रेक्षण गृह में भेजने के आदेश दिए। दिनांक 16/7/2023 को थानाधिकारी धम्बौला को सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया है, जो जनरल हॉस्पिटल डोंगरपुर में भर्ती है, जिस पर थानाधिकारी धम्बौला हॉस्पिटल पहुंच पीड़िता के दादा से बातचीत की, पीड़िता से बातचीत की तो उसने बताया कि दिनांक 15 को वो लैट्रिन करने जा रही थी कि पड़ोसी गांव का एक नाबालिग लड़का उसको उठाकर एक खड्डे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की।
आगे बढ़ते हैं। नागौर के डिडवाना में पुलिस ने गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज होने के महज 48 घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं नागौर एसपी और एएसपी के नेतृत्व में गैंगरेप के मामले में पॉक्सो और आईटी एक्ट में त्वरित कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर नामजद 5 आरोपियों शिवराज, प्रदीप, सुरेश कुमार, नरेंद्र भींचर और अशोक भुवाल को अलग अलग स्थानों से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चौमू में NH 52 पर कचरा डिपो के पास 2-3 सांडों पर तेजाब डालकर जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद और हाईवे पर जख्मी सांडों को देखकर गौरक्षकों कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक जाम के हालात बने रहे, तो वहीं आधे किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मामले की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। वहीं जख्मी सांडों को एम्बुलेंस के जरिए जयपुर भिजवाया गया। फार्मासिस्ट व नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस AG मसीही और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने मामले में जवाब पेश करने के लिए राज्य सरकार को 2 अगस्त तक का समय दिया। लेकिन तब तक फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर रोक जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में विभाग एकेडमिक व प्रोफेशनल डिग्री के आधार पर मेरिट बना रहा है। केवल एकेडमिक डिग्री के अंकों के आधार पर अगर नियुक्ति दी जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए फार्मासिस्ट भर्ती की चयन प्रक्रिया पर 20 जुलाई तक रोक लगाई थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी अदालत में पेश हुए और जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। जोधपुर में जवाहर विश्वविद्यालय में नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही इस मामले में तत्काल प्रभाव से चालान पेश करने और फॉरेस्ट कोर्ट में सुनवाई करने की बात कही। आयोग के सदस्य सुभाष सोमनाथ पारधी ने जोधपुर पहुंचकर मामले की जांच करने के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। साथ ही आयोग ने पुलिस प्रशासन की ओर से दिखाई गई तत्परता के लिए उनकी सराहना भी की है। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने भी हमारे को श्योर किए कि हम जल्दी से जल्दी इसका चालान पेश करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किए। हम भी आयोग के द्वारा उनसे निर्देश दिए कि उसको तुरंत उसको कड़ी से कड़ी सजा और चालान पेश कोर्ट में जल्दी से जल्दी कोर्ट में इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाया जाए। बीकानेर देहात कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विष्णुराम सियाग ने सर्किट हाउस में शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे माइक्रो मैनेजमेंट से पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके लिए कार्यकारिणी तैयार की जाएगी। हर ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी में 70 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी तरह मंडल अध्यक्ष की टीमें भी 70 सदस्य लिए जाएंगे। इसके साथ ही हर बूथ पर 20 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। सियाग ने कहा कि पार्टी एकजुट है और आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को राहत मिल रही है। वहीं भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान पर कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सहन नहीं कर पा रही है। भाजपा का ये अभियान है, नहीं सहेगी भाजपा, नहीं सहेगा राजस्थान नहीं है, नहीं सहेगी भाजपा। क्या चिरंजीवी योजना जो चल रही है राजस्थान सरकार की उसको सहन नहीं करेंगे। जो बिजली फ्री चल रही है गवर्नमेंट की 100 यूनिट और 2000, उसको भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। अन्य जितनी भी योजनाएं हमारे जो पैकेट दिए गए हैं या जो अन्य जितने भी हमारी योजनाएं हैं उनकी नहीं सहन करने का ये कैंपेन बीजेपी का है।